जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे भक्तों को प्यार भरी राम राम। आज हम आपको सुनाएंगे रोज की तरह श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म। तो 12वें अध्याय का महात्म शुरू करने से पहले थोड़ा सा गीता का गुणगान कर लिया जाए और अपनी जीवा को पवित्र कर लिया जाए। तो आप अगर देख रहे हो तो आप भी मेरे साथ मिलकर गीता का गुणगान करेंगे। किस तरह भला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता के 12वें अध्याय का महात्म शुरू करने से पहले सभी मेरे भक्तों से, सभी मेरे मित्रों से अनुरोध है कि जिन भाइयों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल YouTube के ऊपर खुराना अंकल के नाम से सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर ले, उसको लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे और मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो इस प्रकार मैं अब आपको गीता का 12वां अध्याय का महात्म सुनाऊंगा। तो इसमें श्री महादेव जी पार्वती को क्या कहते हैं। दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र भी है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है, यानी कि बहुत मशहूर है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देव ऋषि महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक सतवन करना आरंभ कर दिया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम कृपा भरी हुई थी, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्टि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमल लायल ले तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त
इंद्रिय योग गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम प्रसम्मित परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतक शून्य, आत्म बलहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में मैं कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला के ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, पश्यंती, मध्यमा और व्याखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। अंबिके, तुम भी ब्राह्मणी, वैष्णवी तथा महेश्वरी शक्ति तुम्ही हो। बाराही, महालक्ष्मी, नरसिंगी, ऐन्द्री, कौमारी, चांडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम्ही हो। और परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई हमारे से वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा ब्रह्मरथ अश्वमेघ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं पृथ्वी की परिक्रमा अन्यंत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर खाली हाथ लौट आए हैं। तब मैं सब ऋषित्वों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागत दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, सब उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व यानी कि घोड़ा, जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र लेकर आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जानने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा ब्रह्मदत्त
अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनीत जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहां यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चलें। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उससे उस शव के मस्तक पर रख दिया। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ खड़े हुए और बैठ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को खड़ा होकर के नमस्कार किया और ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी से कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे ये शक्ति मिली है जिससे तुम जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों रहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सतगति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार गीता के 12वें अध्याय के महात्म्य के अंदर बताया गया है, जो आदमी गीता के 12वें अध्याय को सुनता है, पढ़ता है, या उसको महात्म्य को सुनता है या पढ़ता है या अपने घर के अंदर करता है, तो उसका जीवन सफल हो जाता है। किस प्रकार एक राजा का जो है घोड़ा गुम हो गया था और राजकुमार उस घोड़े को लेने के लिए गया था, जबकि उसकी राजा की मृत्यु भी हो चुकी थी और उसको तपे हुए तेल के अंदर रखा गया था। तो ब्राह्मणों के साथ जाकर उन्होंने घोड़े के ऊपर जो जल छिड़का, उससे वह राजा उठ खड़े हुए। तो इतना प्रभाव है गीता का, जो आप रोज गीता को थोड़ा बहुत पढ़ा करो। एक नहीं तो आधा अध्याय, आधा नहीं तो उससे कम नहीं तो एक पेज ही पढ़ लिया करो। अगर एक पेज भी आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम गीता को उठाकर अपने मस्तक से ही लगा लिया करो। इन मस्तक से लगाने से भी आपके जो पाप हैं, आपके जो कष्ट हैं, वो सब मिट जाएंगे। यही मेरी आपसे आशा है कि यह सुनने के बाद आप थोड़ा बहुत गीता को जरूर पढ़ने लगे होंगे, या गीता, क्योंकि गीता जो है हर समस्या का समाधान गीता है। अगर आप गीता को निरंतर जपते हो, भजते हो, पढ़ते हो, तो आपके घर के अंदर खुशियाँ खुशियाँ, कोई ग्रह क्लेश, बिल्कुल शांति रहेगी। भगवान जी की कृपा भी आप पर सदैव बनी रहेगी। तो मेरा सभी भक्तों से, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उनसे अनुरोध है, आप इसको लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको आप कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल के ऊपर सभी धार्मिक, अब मैं गीता का पाठ पढ़ रहा हूँ, गीता पूरी होने के बाद कृष्ण लीला, रामायण, शिव महापुराण, सब कथाएं एक एक करके मैं आपको सुनाऊंगा, पढ़ूंगा। अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे उत्साह को बढ़ाते रहना। मैं यूं ही आपकी सेवा करता रहूं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम छोटा सा एक भजन गाएंगे। तो ये 5 मिनट का एक कृष्ण जी का भजन है। आप ध्यान से सुने तो आपको सही समझ आएगा। स्पीकर दे।
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं अब कुछ, करता नहीं मैं अब कुछ, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरी प्रेरणा से ही तो, तेरी प्रेरणा से ही तो सब कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप इसी तरीके मेरा व्लॉग देखते रहिए। कल तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा।